हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फरीन एंड आई एम फ्रॉम रॉयल आईएएस एकेडमी। आजकल के न्यूज़ में सिर्फ एक ही बात चल रही है, अफ़गानिस्तान तालिबान। अफ़गानिस्तान तालिबान क्या है ये अफ़गानिस्तान एंड तालिबान, न्यूज़ में क्यों है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अफ़गानिस्तान जो है वो न्यूज़ में क्यों है। तो अफ़गानिस्तान ने रिसेंट में ही अपने आर्मी चीफ को जो है वो रिप्लेस किया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा आर्मी चीफ थे जो पहले थे। तो सबसे पहले थे 10वें नंबर पे वाली अहमद जदी। वाली अहमद जदी को 11वें चीफ के साथ रिप्लेस किया गया और अभी न्यू जो चीफ है इनका नाम है हिबातुल्लाह अलीज़ाई। हिबातुल्लाह अलीज़ाई हिबातुल्लाह अलीज़ाई जो हैं ये अभी अफ़गानिस्तान के न्यू आर्मी चीफ हैं और इसी वजह से जो है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान आ रहा है। क्यों? क्योंकि तालिबान ने जो है वो उनके सारे एरिया अफ़गानिस्तान के ऑलमोस्ट 85% एरिया को जो है वो अपने अंडर में ले लिया है। अच्छा, कंट्रोल में ले लिया है। कंट्रोल में ले लिया है इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल में ले लेने का मतलब होता है कि वो उनके पुलिस हेडक्वार्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है और ये सारी चीज़ों को जो है वो अपने अंडर में रख के कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे कैसे तालिबान जो है वो किसी के भी घर में घुसकर किसी को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं से तो तालिबान को किसी ना किसी चीज़ की छूट मिली होगी। तो पहले देखिए, ये जितने रेड वाले एरियाज़ हैं, ये जो सारे रेड वाले एरियाज़ हैं, ये सारों पर तालिबान ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। मतलब यहाँ पर जो है वो तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया और ऑलमोस्ट बोला जाता है कि काबुल पर भी जो है वो ऑलमोस्ट घुस चुके हैं तालिबान। यहाँ पे मज़ार शरीफ है जिसमें भी तालिबान का जो है वो एंट्री हो चुका है और इसी वजह से मज़ार शरीफ पर एंट्री होने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एरियाज़ हैं, ये सारे एरियाज़ जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वो सारों पर भी तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा और ऐसे करते करते तालिबान जो है वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे भी टच कर सकते हैं। यही हमें देखना है। जो येलो वाला पार्ट है इसमें ऐसा चल रहा है कि कभी कभी अफ़गानिस्तान जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं अपने पार्ट को, कभी कभी तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं। और जो नॉर्मल है ब्लू वाले एरियाज़, ये सारे जो है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मतलब यहाँ पर अभी तक के तालिबान जो है वो घुसे नहीं हैं। बाकी जितने भी रेड वाले एरिया है वहाँ पर जो है वो तालिबान घुस चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री से। मतलब अफ़गानिस्तान को ये जो प्रॉब्लम होता है कि भाई आज जो तालिबान जो उनको कंट्रोल कर रहा है, आज से ही नहीं, अफ़गानिस्तान को कई सालों से जो है वो कोई ना कोई कंट्रोल करता ही आ रहा है। जैसे हम ले लेते हैं, एंशियंट टाइम से ही करते आ रहा है। अलेक्जेंडर ने भी किया था, कई लोगों ने किया था, बट हमें उतने एंशियंट में नहीं जाना है। हम जाते हैं सिर्फ 1970 से। 1970 में जो है वो सेवरेंट यूनियन का इधर पे राज चल रहा था। सेवरेंट यूनियन का जो राज कर रही थी, इस वजह से अफ़गानिस्तान ने जो है वो यूएस से हेल्प मांगी थी। यूएस और पाकिस्तान से हेल्प मांगी थी कि भाई सॉवरेंट यूनियन को हमारे देश से जो है वो निकाल दो। उस टाइम पे यूएस और पाकिस्तान ने क्या किया, ट्रेन किया। किसको? मुजाहिदीन को। और मुजाहिदीन को ट्रेन करके उन्होंने हेल्प ली उनकी और इन्होंने कहा कि भाई सॉवरेंट यूनियन को जो है वो अफ़गानिस्तान से निकालना है। चलिए ठीक है, अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए सॉवरेंट यूनियन को मुजाहिदीन को भेज दिया गया। मुजाहिदीन ने 1989 में सॉवरेंट यूनियन को विड्रॉ भी कर लिया, इजीली कर लिया। बट उसके बाद क्या हुआ, मुजाहिदीन जो है वो बहुत पावरफुल हो गया। मुजाहिदीन बिकम पावरफुल और इसी पावरफुल होने की वजह से वो अपने आप को जो अफ़गानिस्तान है वहाँ का राजा समझने लग गया। और 1996 में यही मुजाहिदीन एज अ तालिबान जो है वो सामने आया। यही मुजाहिदीन जो है वो 1996 में एज अ तालिबान सामने आया और 2001 में यूएस के साथ इसका वॉर हुआ, जो कि वॉर ऑन टेरर था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे हुई तालिबान की। अभी मैंने बता दिया कि चलो जो है वो 1996 में ये जो है वो मुजाहिदीन जो है वो तालिबान एज अ तालिबान जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। कब? 1996 में। और उसके बाद जो है वो अपना रूल स्टैब्लिश करने लग गया। कई बार जो है ना वो कई सारी वजह से, किसी ना किसी रीजंस की वजह से तालिबान कभी कभी सामने आ जाता था। बट अफ़गानिस्तान जो है वो इतना पावरफुल था कि किसी और को जो है वो अपने अंडर में कभी कंट्रोल होने नहीं देता था। बट इस बार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये, जहाँ पे एक तरफ यूएस, रशिया एंड पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे थे, मतलब अफ़गानिस्तान में अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे थे, वहीं पे
वहीं पे अफगानिस्तान को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी हेल्प करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। और उसी वक्त हमें ये देखना है कि इंडिया का रोल यहाँ पर कहाँ आया। तो इंडिया का रोल यहाँ पर आता है कि जिस टाइम पे यूएस, रशिया और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे थे, उसी टाइम पे अफगानिस्तान को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी की हेल्प करने के लिए इंडिया उसके सामने आया। इंडिया ने उसकी हेल्प की रिवाइव करने में, किसकी? अफगानिस्तान की। और 2011 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। इसी 2011 के एग्रीमेंट के हिसाब से अभी जो 2020 में अफगान में नोबेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारे इंडिया के एक्सटर्नल प्रेस मिनिस्टर जो है, उन्होंने ये कहा था। कौन है एक्सटर्नल प्रेस मिनिस्टर? जयशंकर, एस जयशंकर ने यह कह दिया कि अफ़गानिस्तान का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, मतलब जितने भी एरिया हैं अफ़गानिस्तान में, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर इंडिया के 400 प्लस जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो वहां पर मौजूद ना हो। मतलब ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान के हर एक एरिया में इंडिया का ये 400 प्लस जो एग्रीमेंट, मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है कि जहाँ पे हमने 400 प्लस चीज़ें उनकी बनवाई है, उनकी हेल्प की है इकोनॉमिकली। आज भले हमारा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग कुछ नहीं है, हमने वो सिर्फ बनवाया और पूरा के पूरा अफ़गानिस्तान को सौंप दिया है, उसमें हमारा ना नुकसान है ना कोई प्रॉफिट है, बट फिर भी जो 400 प्लस एग्रीमेंट है उसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ है। इस वजह से ये कहा जाता है, जयशंकर जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऐसी कोई जगह नहीं है अफ़गानिस्तान में जहाँ पे हमारा ये 400 प्लस जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ना हो। ठीक है, जिसको अभी अभी जो है वो तालिबान ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। भले ये बनाने में हमने हेल्प की है, बट मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारा इसमें ना कोई प्रॉफिट है ना ही कोई नुकसान है। हमने जो बनाने में जो हमने हेल्प की बस उतना ही, उसके बाद जो है वो हमने पूरा किसको सौंप दिया है? अफ़गानिस्तान को सौंप दिया है। ये सलमा डैम आप लोग जो है वो स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये हमने हेल्प की है किसकी? अफ़गानिस्तान की। इसके बाद सेकंड वाला ज़ारांज डेलराम हाईवे जो है वो 218 किलोमीटर का हाईवे है। ये बनाने में हमने जो है वो अफ़गानिस्तान की हेल्प की थी। पहले हमने जो है वो कांडला पोर्ट से स्टार्ट किया था और ऐसे मतलब प्लान चल रहा था कि पाकिस्तान से होते हुए जो है वो इतने सारे एरियाज़ को कवर करेगा। देखिए कितना बड़ा डैम है कि पूरा इतना कवर कर रहा है। बट बाद में ये हुआ कि पाकिस्तान में बोला हम आपको अपनी ज़मीन की फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे, तो हमने कह दिया कि ठीक है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है हमको आपकी ज़मीन की। और फिर हमने जो है ये ऐसा चाबहार पोर्ट से स्टार्ट किया, मतलब पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है तो पाकिस्तान हट गया यहाँ से, और ये पोस्ट जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। कहाँ से? चाबहार पोस्ट से। ये ईरान की ज़मीन है। चाबहार पोर्ट से लेते हुए ज़ारांज, डेलराम, हेरात, कांडला, काबुल और मज़ार शरीफ। और अभी जो मज़ार शरीफ न्यूज़ में चल रहा है वो इसी रीज़न की वजह से चल रहा है क्योंकि तालिबान ने उसमें एंट्री कर दी है। और थोड़े टाइम बाद, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, कुछ ही टाइम के बाद जो है वो काबुल पे भी पूरा के पूरा उनका जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे वो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ है, बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स है इसके अफ़गानिस्तान के, जहाँ पर जो है वो बाकियों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्प की है पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने में। अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में जो है वो बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनके रहते हुए अफ़गानिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। इस वजह से उन लोगों ने जो है वो उन्हीं के नाम पर ये अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो है वो बनाया है। उसके बाद कई सारी जगहों पर जो है वो हमने हेल्प की थी। जैसे बाला हिसार फोर्ट है, इसका जो है वो इंडिया से कई बड़ा कनेक्शन है। बड़ा कनेक्शन इन केस मतलब ऐसा बोला जाता है कि बाला हिसार जो है यहाँ ये मुगल्स का फोर्ट है, और मुगल्स तो पता है हमारे इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री पूरा के पूरा कवर, मतलब पूरा नहीं बट आधा मेडिवल हिस्ट्री जो है वो उन्होंने ही कवर करके रखा था। और इनफैक्ट यहाँ पर जो है वो शाहजहाँ रह भी चुके हैं। शाहजहाँ को तो सब जानते होंगे, इंडिया में जिन्होंने ताजमहल बनाया है, तो ऐसा बोला जाता है कि बाला हिसार में जो है वो शाहजहाँ रह भी चुके हैं। तो ये मतलब आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा किससे? अफ़गानिस्तान से। और ये जो मान लो कि 2011 में हुआ है और हमारा एग्रीमेंट, तो 11-20 साल का एग्रीमेंट है। चलो रिलेशनशिप हमारा जो बिल्ड हुआ अच्छा खासा वो 10-20 साल से चल रहा है, बट ये कई सालों तक चलने वाला है क्योंकि हमने वैसी हेल्प की है। कैसी हेल्प की है? तो हमने 4th
100+ प्रोजेक्ट्स जो है वो हेल्प किए हैं अफगानिस्तान को बनाने में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ पे यूएस, रशिया और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे थे कि भाई कैसे जो है वो अफगानिस्तान को जो है वो मतलब बोलते हैं ना मौके का फ़ायदा उठाना, वो सारी चीज़ें उन लोगों की चल रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा चल रहा था कि कैसे जो है वो पहले इसको स्टेबल करें, कैसे इकोनॉमिकली स्टेबल करें हम किसको, अफगानिस्तान को। कौन करने की कोशिश कर रहा था? इंडिया। ठीक है, ये 400+ में आप लोग ये बताना कि शहतूत डैम इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान का पार्ट है या नहीं है। किसका? इंडिया और अफगानिस्तान 2011 के एग्रीमेंट का पार्ट है या नहीं। कौन सा डैम? शहतूत डैम। किस में बताएंगे आप लोग? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करना ज़रूर कि शहतूत डैम जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान का जो है वो पार्ट है या नहीं है। ठीक है, अब पाकिस्तान का यहाँ अलग ही चल रहा था कि ना हम ज़मीन देंगे। मैंने जैसे बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पर जो है वो ये जो कॉरिडोर था, मतलब ये जो हाईवे था, जारांज हाईवे वाला जो प्लान था, यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पे पाकिस्तान ने ऑलरेडी बोल चुका था कि हम ज़मीन नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेट बनाना, इसे सोचा गया था कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो एयर फ्रेट बनेगा। तो जहाँ सोचा गया वहीं पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई हम ना ज़मीन देंगे ना आसमान देंगे। मतलब उसने ठान ली थी कि ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम जो इंडिया और अफगानिस्तान को हम एक होने जो है वो नहीं देंगे। उसी रीज़न की वजह से हमने भी क्या किया, हमने 2 एयर कॉरिडोर्स बना दिए। किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। और कहाँ पर बनाए हमने? 2017 में ये एयर फ्रेट कॉरिडोर बना इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, और 2019 और 20 में बायलैटरल ट्रेड जो है वो क्रॉस हुआ। इसी की वजह से कितना? $1.3 बिलियन का, $1.3 बिलियन का। तो अब ये रीज़न आता है कि भाई हमें जो है वो अफगानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से होता था $900 मिलियन का। पेपर में ये तो आईआर का पार्ट है, तो मेंस के पेपर में तो ऑब्वियस है क्वेश्चन आ सकता है। बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछेगा? तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने डैम्स हैं उनके रीजन्स पूछ सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है वो हमारा जो मतलब एक्चुअल अमाउंट है वो पूछ सकता है। तो इसलिए ये भी बता देती हूँ कि एक्सपोर्ट जो इंडिया से एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया होता था वो $900 मिलियन होता था, और एक्सपोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान जो होता था वो $500 मिलियन का होता था। और जो बायलैटरल ट्रेड था वो हमारा ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन का हर बार जो है वो हो ही जा रहा था। और 2 एयर कॉरिडोर था, जो कि ये एयर कॉरिडोर काबुल से लेके दिल्ली तक बनाया गया। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ पाए। ठीक है, और यहीं पे बोला जाता है कि इसी एयर कॉरिडोर की हेल्प से हमने जो है वो कई मिलियन टन तक का वीट जो है वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया है। वीट मतलब जो गेहूं होता है वो हमने किसको प्रोवाइड किया है? वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया है। अच्छा, ये सब में चाइना और पाकिस्तान का कहाँ हाथ है? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है, रुकिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, उस पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर में हमने ही इनकार कर दिया था कि हम भी अपनी ज़मीन जो है वो नहीं देंगे। वैसे ही अब इसको तो ज़मीन चाहिए किसकी? अफगानिस्तान की। तो जैसे जैसे तालिबान कंट्रोल करेगा, तालिबान किसका फेवरेट है? पाकिस्तान का फेवरेट है, वो पाकिस्तान की हर बात मान लेगा। तो इस वजह से जो है वो ऐसा चल रहा है कि भाई चाइना को हेल्प होगी कहाँ से? यहाँ से आने जाने में। इस कॉरिडोर का जो मॉडर्न मोटर वेव कॉरिडोर है पाकिस्तान टू अफगानिस्तान में, उसमें हेल्प हो जाएगी। बट क्या आप लोगों को लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान और चाइना की ये हरकत को देखते हुए अफगानिस्तान अब उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और इंडिया का जो भी फैसला रहेगा कि इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारे अगले वीडियो में सर हमारे एक्सप्लेन कर देंगे।